हाँ भाई सेकेंड ईयर। अब हम बात करते हैं आपके न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन एंड पैलेमोन। ठीक है, अगर हम पैलेमोन की बात करते हैं तो पैलेमोन को हम और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं इसे हम पैलेमोन को? एनीबॉडी? पैलेमोन को और किस नाम से जानते हैं भाई? अगर क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के में पैलेमोन की जगह किसी और नाम से आ जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप सॉरी, सी प्रॉन, वेरी गुड, राइट। हम पैलेमोन की जगह इसको प्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जनरली पैलेमोन ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन कभी कभी प्रॉन भी आ जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड प्रॉन, तो आप लोगों को दोनों नाम पते होने चाहिए। हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर।
हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन पैलेमोन, ठीक है, मतलब प्रॉन में न्यूट्रिशन किस तरह से आप लोग देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी प्रॉन देखा है, वैसे स्पेसिमेन वगैरह कभी देखा हो किसी का प्रॉन का? किसी ने नहीं देखा? शायद आपके इस बार दिखाने में आएगा शायद प्रैक्टिकल में, तो मैं आपको बताती हूँ। देखें, जब हम प्रॉन की बात करते हैं सेकेंड ईयर, तो प्रॉन जो है बेटा, अच्छा कनुप्रिया ने देखा है, वेरी गुड। देखिए, प्रॉन जो है उसको हम दो उसमें बांट सकते हैं, इसके पूरी बॉडी को दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। बताया था भाई, अगर आप लोगों को प्रॉन जिसने भी देखा है तो पता होगा, इसका जो थोरैक्स वाला रीजन रहता है, ये हल्का मैंने इसीलिए बताया, यहाँ पर ये पोर्शन जो होता है ये होता है सिफेलोथोरैक्स के लिए, ठीक है। बाकी ये कितना होता है, ये होता है आपका एब्डोमेन, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सिफेलोथोरैक्स की, भाई अगर हम, ये किसका मेंबर होता है, किसी को पता है ये एनिमल जो है हम किस फाइलम में रखते हैं उसको? ऑर्थ्रोपोड्स में। क्यों ऑर्थ्रोपोड में क्यों रखते हैं इसको हम, उसमें क्यों नहीं रखते हैं, सॉरी? हाँ, अपेंडेजेस तो औरों में भी होते हैं। ऑर्थ्रोपोड में क्यों रखते हैं? मोलस्क, एनुलेट्स, प्लेटी, इन सब में क्यों नहीं रखते हम? चलो प्लेटी तो फिर भी वो फ्लैटवॉर्म्स आते हैं, मोलस्क में क्यों नहीं रखते? सॉरी, मोलस्क में, हाँ वो तो ठीक है, पर ऑर्थ्रोपोड का किसी ने मतलब नहीं बताया सेकंड ईयर। देखिए, ऑर्थ्रोपोड मतलब क्या होता है, वैसे काफी हद तक बताया था इनमें से किसी ने। ऑर्थ्रोपोड को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो, हाँ वेरी गुड, देखें जब हम ऑर्थ्रोपोड को डिवाइड करते हैं ना क्लास, तो हमें यहाँ पे दो टर्म देखने को मिलते हैं, ऑर्थ्रो एंड पोड, ठीक है। ऑर्थ्रो मीन होता है जॉइंटेड एंड पोड्स मीन अपेंडेजेस, है ना। हाँ, आप उन्हें लेग्स की जगह आप उन्हें अपेंडेजेस बोले, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे के सारे आपके अपेंडेजेस में आते हैं, ठीक है ना। लेग्स तो सिर्फ नॉन चीलेट लेग्स और चीलेट लेग्स आते हैं, लेकिन बाकी सब जो है वो सब अपेंडेजेस में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी आपके अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से हम ऐसे एनिमल्स को जिनमें अपेंडेजेस जॉइंटेड होते हैं, तो हम उन्हें किसमें रखते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स में रखते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स, यहाँ क्वेश्चन अब ये आता है, सिफेलोथोरैक्स क्या होता है भाई? आप लोगों से कभी भी ये क्वेश्चन एग्जामिनर भी पूछ लेगा, सिफेलोथोरैक्स मीन क्या होता है। एक्चुअली सिफेलोथोरैक्स का मतलब होता है, ये सिफेलम से मिलकर बना होता है। सिफेलम मतलब इसमें हेड प्लस थोरैक्स दोनों ही आते हैं इसमें, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स में हेड एंड थोरैक्स ये दोनों ही पार्ट देखने को मिलते हैं, तो उसको हम किसमें रखते हैं, सिफेलोथोरैक्स में। एब्डोमेन तो फिर आप जानते हैं, एब्डोमेन वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके सिफेलोथोरैक्स की, ठीक है, तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, पता ही है। इस पर एक काइटिन का बना हुआ क्या रहता है, एक लेयर रहती है, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो अगर हम उस लेयर को हटाते हैं ना, काइटिन का जो कवच है उसको अगर हम हटाएंगे कवर को, तो इसमें जो आपके सेगमेंट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं 13, कितने, 13 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम इसकी बॉडी को बाकी को देखते हैं ना, तो हमें इसमें जो इसका एब्डोमेन वाला पार्ट है, इस एब्डोमेन पार्ट में होते हैं टोटल 6 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स होते हैं इसमें, 6, इसे इंक्लूड करने के बाद में ये लास्ट सेगमेंट जो होता है ना, ये 6 सेगमेंट होता है। एब्डोमेन वाला पार्ट जो है इसमें 6 सेगमेंट्स होते हैं, बाकी सिफेलोथोरैक्स में कितने होते हैं, इसमें होते हैं 13 सेगमेंट्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी किसका बना होता है, इसके ऊपर जो एक लेयर है वो काइटिन का बना होता है। लेकिन जो प्लेट होती है ना, वो प्लेट भी 3 तरह की स्क्लेराइट से मिलकर बनी होती है। ये जो प्लेट होती है, जैसे सपोज कीजिएगा सेकेंड ईयर, ये है आपका कोई प्रॉन का, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये रीजन लिया हुआ है सिफेलोथोरैक्स वाला, ठीक है। तो इसमें ये जो आपका लेयरिंग बता रही हूँ, जो काइटिन की बनी होती है, जो इस पर किस पे प्रेजेंट रहती है, सिफेलोथोरैक्स पर, ठीक है। तो ये भी कुछ प्लेट से मिलकर बनी होती है, और ये प्लेट्स जिनको क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट, क्या बोला जाता है, स्क्लेराइट बोला जाता है। और ये स्क्लेराइट होती है टोटल 3, कौन कौन सी, एक डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल,
ठीक है, 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट्स कौन कौन सी होती हैं, डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो ये जो डोर्सल वाला रीजन होता है इसे हम बोलते हैं टर्गम। क्या बोलते हैं, टर्गम। नीचे जो वेंट्रल वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम, एंड दिस इज क्रूरा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्लेराइड जो है, अगर हम प्रॉन के सिफेलोथोरैक्स की बात करें तो इसका सिफेलोथोरैक्स जो है वो 3 प्लेट्स यानी कि 3 स्क्लेराइड से मिलकर बना होता है टोटल। कौन कौन सा, टर्गम, स्टर्नम एंड क्लूरा। ठीक है, ये 3 प्लेट्स आप इजीली देख सकते हैं इसको। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके सिफेलोथोरैक्स की, ठीक है, तो इसमें कितने होंगे, 13 सेगमेंट्स। ये जो प्लेट्स होती हैं अभी बताया, टर्गम, स्टर्नम एंड क्लूरा, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट भी तो रहेंगी किसी की वजह से। तो जो कनेक्शन वाला जो पोर्शन होता है ये एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट रहती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है जो इन स्क्लेराइड्स को एक दूसरे से जोड़े रखती है, और उन क्या बोलते हैं, उन स्क्लेराइड्स को बोला जाता है ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो पैलेमोन होता है, ठीक है, ये पैलेमोन आपस में, इनकी जो स्क्लेराइड्स होती है ये आपस में किसके थ्रू जुड़ती हैं, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ी रहती है। ठीक है, चलिए फिर हम पहुंचते हैं इसके न्यूट्रिशन पर। देखिए, आप लोग जानते हैं पैलेमोन जो है वो होता है आपका ओमनीवोर। कैसा होता है, ओमनीवोर एनिमल होता है। ओमनीवोर मतलब, पीछे भाई भाई, ओमनीवोर मतलब कुछ नहीं खाते ये एक्चुअली, ये तो हम न्यूट्रिशन ऐसे ही पढ़ रहे हैं। कोई बताएगा मुझे एमनीवोर का, ओमनीवोर का मतलब, सॉरी। हाँ, जो ये अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये सब कुछ खा सकते हैं, इन्हें सर्वाहारी बोलते हैं इन्हें जनरली, है ना, ये सब कुछ खाते हैं, हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवोर भी होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर। एक्चुअली ओमनी मीन होता है सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ इसको हम हिंदी में सर्वाहारी बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, बोथ फ्रेंड्स, गुड, सही बताए हैं कनुप्रिया। ये भाई फर्स्ट आई थी क्या लास्ट ईयर, नहीं? चले भाई, वेरी गुड भारद्वाज। देखिए, अगर हम बात करते हैं ओमनीवोर की, ठीक है, तो ये कैसे एनिमल होता है, ओमनीवोर होता है। अगर हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, देखें, अगर मैं ये बात बताऊं कि इसे हम, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड इज डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होगी आपकी, हेपेटोपैनक्रियाज, ये दिख रही है ना, हेपेटोपैनक्रियाज। ठीक है, ये आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाएगी। तो चलें पहले बात कर लेते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो देखें, एलिमेंट्री कैनाल में क्या आएगा सबसे पहले स्टार्ट में, यहाँ माउथ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये जो प्रॉन होता है मतलब पैलेमोन जो है, ये सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो इसके सेगमेंट, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट, ठीक है, यहाँ थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट जहाँ होता है बॉडी का, वहां पर माउथ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए जो भी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्लेराइड बताए थे, तो स्क्लेराइड जो नीचे की तरफ के स्टर्नम जो होते हैं, ठीक है, वो इसके होल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ को वो स्किप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उस जगह पर माउथ प्रेजेंट होता है, सिर्फ इस वजह से। ठीक है ना, तो माउथ होने की वजह से आपके जो स्क्लेराइट होंगे या जो प्लेट्स होती है स्क्लेराइट वाली, वो क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। तो इसका माउथ प्रेजेंट होता है थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में।
ठीक है। अगर हम बात करें इसके सेफेलोथोरैक्स आगे की तरफ एक स्नॉट बनाता है, क्या बनाता है? एक स्नॉट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रोस्ट्रम। भाई जिसने भी देखा है या नहीं देखा, जिसने भी, नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको स्पेसिमेंस दिखाया जाता है तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। एक तो रोस्ट्रम, एक सेफेलोथोरैक्स पर ये जो आपका क्या चीज प्रेजेंट रहता है? एक काइटिनस कवर जो प्रेजेंट रहे, ठीक है, उस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। चलें फिर, इसका माउथ जो है वो कहाँ खुलता है? उसका ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस। ईसोफेगस खुलता है अब स्टमक में। अब हम बात करें अगर क्लास स्टमक की, तो पैलेमोन का स्टमक जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका स्टमक जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट जो है वो थोड़ा लार्ज होता है, बड़ा साइज का, और एक होता है बहुत छोटा, ठीक है। ये दो पार्ट्स आप इजीली देख सकते हैं इसके स्टमक में। ये जो बड़े साइज का आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका पार्ट, इसे हम बोलते हैं कार्डियक स्टमक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम? कार्डियक स्टमक, ठीक। वही जो ये जो पीछे है, ठीक है, ये पीछे छोटा वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं स्टमक का, इसे बोला जाता है पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। ये जो स्टमक है, पाइलोरिक स्टमक, ये आगे जाकर किसमें खुलेगा? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के बाद फिर खुलता है वो सीधे रेक्टम, रेक्टम से एनस, इन बाद में वाप, ठीक है। ये तो बात रही इसके एलिमेंट्री कैनाल की क्लास, ठीक है। किसकी बात रही? एलिमेंट्री कैनाल की बात रही। लेकिन एक बात को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं अपनी बात में। इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, एलिमेंट्री कैनाल, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड रहती है? 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। कौन कौन सी? फर्स्ट इज स्टोमोडियम, इसे हम बोलते हैं फोरगट। फोरगट मीन होता है जो आगे की तरफ होते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल का ये जो आगे वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं फोरगट, यानी कि स्टोमोडियम। ये जो बीच का पार्ट रहता है, मतलब मिडगट जिसे बोलते हैं, उसे और किस नाम से जाना जाता है? मीजेंटेरॉन, मिडगट। इसके न्यूट्रिशन में, मतलब इसके बॉडी सेगमेंट में सबसे छोटा गट जो होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइंड गट, वो सबसे छोटा होता है इस पूरे में। और सबसे बड़ा जो आप गट वो होता है मिडगट, वो कौन सा होगा? मिडगट, ठीक है। इसमें कौन सा सबसे बड़ा होगा? गट, मिडगट। और सबसे छोटा होता है हाइंड गट, ये पीछे की तरफ होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोडियम। क्या बोलते हैं? प्रोटोडियम, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं क्लास। अच्छा ये बताएं आप, यहां तक क्लियर है? देखिए, हम बात कर रहे थे पैलेमोन में, ठीक है। तो पैलेमोन का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, सेफेलोथोरैक्स एंड थोरैक्स। लेकिन जब हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हम देखते हैं इसे 3 पार्ट्स, ठीक है। हम एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट, ठीक है। ये 3 गट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके फोरगट की, तो ये इसका जो माउथ होता है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? ये प्रेजेंट रहता है थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में। थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में प्रेजेंट रहेगा, जो खुलता है किसमें? ईसोफेगस में। ये ईसोफेगस आगे जाकर खुलता है एक स्टमक में, ठीक है। लेकिन पैलेमोन में स्टमक जो होता है क्लास, ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसमें ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं कार्डियक स्टमक, और ये छोटा वाला जो आप देख रहे हैं स्टमक, इसे बोला जाता है पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। क्या बोला जाता है? पाइलोरिक स्टमक। ये आगे जाकर खुलता है आपका इंटेस्टाइन में, आफ्टर दैट रेक्टम, रेक्टम से सीधे बाहर, ये रेक्टम सीधे एनस में, ठीक है। तो यहाँ ये बात रही किसकी? इसकी एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड।
डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये हिपैटोपैनक्रियाज, ये जो देख रहे हैं ना आप, जो इसके स्टमक के उसमें है, ठीक है, इसके पीछे की तरफ यहाँ सिचुएटेड होती है, ये दिख रही है आप लोगों को ये, ठीक है। अब इससे क्या काम करते हैं, किस तरह से फीड मैकेनिज्म है, ये सब चीज हम लोग फिर कल के टॉप्स में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हाँ भाई भारद्वाज, क्लियर हुआ बेटा आपको? गुड। आप लोगों को ठीक है भाई, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करते हैं। सॉरी।